मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और संकल्पों से भी निर्मारित होता है। पूजा और प्रार्थना इन्हीं भावों को भगवान के समक्ष व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब हम दीपक जलाते हैं, करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं या हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने प्रेम, श्रद्धा, कर्तव्यता और समर्पण को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। पूजा की विधियाँ, मंत्र और सामग्री हमारे भावों को प्रकट करने का साधन है। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारे मन का एकाग्र करते हैं और भक्ति को एक स्वरूप प्रदान करते हैं। परंतु भगवान को अपने भाव व्यक्त करने के साधन अनंत है। कोई फूल अर्पित करता है, कोई भजन गाता है, कोई ध्यान करता है और कोई मौन रहकर भी ईश्वर का स्मरण करता है। अनंतता हम फिर अपने मन के भावों पर ही लौट आते हैं, क्योंकि भक्ति का मूल आधार बाहरी साधन नहीं बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा है। अंततः हम मनुष्य हैं और मनुष्य से भूल चूक होना स्वाभाविक है। कभी मंत्र के उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, कभी कोई सामग्री छूट सकती है, कभी विधि का कोई भाग भूलवश रह सकता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक भय या चिंता करने के बजाय विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता और आत्म स्वीकृति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम पूर्ण नहीं हैं, किंतु सीखने और सुधरने का प्रयास कर सकते हैं। अनेक संतों और विद्वानों ने भी कहा है कि भगवान केवल कर्म नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे भाव को भी देखता है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे के प्रेम को उसकी छोटी छोटी गलतियों से ऊपर रखती है, उसी प्रकार ईश्वर भी भक्ति की श्रद्धा और समर्पण को समझते हैं। इसलिए पूजा में सावधानी आवश्यक है, परंतु छोटी अनजानी त्रुटियों के कारण निरंतर भयभीत रहना उचित नहीं है। समूह में की जाने वाली पूजा और प्रार्थना का महत्व भी विशेष है। जब लोग मिलकर भक्ति करते हैं तो एक दूसरे का उत्साह बढ़ता है और श्रद्धा दृढ़ होती है। ऐसे वातावरण से कभी सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी के कोई भूल हो जाए तो उसे प्रेम पूर्वक समझाया जाए, न कि उसकी आलोचना करके उसका मनोबल गिराया जाए। समूह का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि सद्भाव, सहयोग और भक्ति को बढ़ाना होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि कर्म का भी महत्व है। मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे संकल्पों और कल्याणकारी इच्छाओं को कर्म में बदलना चाहिए। केवल इच्छा करने से परिवर्तन नहीं आता, उसके लिए प्रयास भी आवश्यक है। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि हर इच्छा का अनुसरण करना उचित नहीं होता। तो इच्छाएं स्वयं या दूसरों के लिए हानिकारक हो, उनके अनुसार योजना बनाना या कार्य करना उचित नहीं है। विवेक पूर्वक अच्छी इच्छाओं को अपनाना और उन्हें सद्कर्म में बदलना ही जीवन की सच्ची उन्नति है। इस प्रकार पूजा, भक्ति, क्षमा याचना और सद्कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूजा हमें विनम्रता सिखाती है, क्षमा याचना हमें सीमाओं को बोध करती है और सत्कर्म हमारे अच्छे भाव को वास्तविक जीवन में उतारता है। जब मन में श्रद्धा, वाणी में विनम्रता और कर्मों में सद्भाव हो, तभी भक्ति अपने पूर्ण अर्थ में फलित होती है।